हेलो बच्चों। आइए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई। what it states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन में मैस जो है, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स और मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है, न तो वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, न तो वो हम कोई उसमें एडिशन कर सकते हैं। जितना मैस हमने रिएक्टेंट्स का लिया उतना ही मैस का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? तो दूसरे तरीके से, इन अदर वर्ड्स, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स must be equal to the mass of products। बात समझ आ रही है? सपोज जनरली अगर हमने A प्लस बी लिया, इसने क्या दिया? C प्लस डी। ये साइड रिएक्टेंट्स का है और ये साइड प्रोडक्ट्स का है। तो यहाँ पे मास ऑफ A प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ C प्लस डी। क्लियर? अब हम इसको समझेंगे, एक रियल एग्जाम्पल लेंगे अब हम तो इसको समझेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो बता देना। सपोज अगर हमारे पास H2 plus O2 gives us H2O। सपोज ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन बट अनबैलेंस्ड है। क्या है? अनबैलेंस्ड। अगर हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन पे लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करें तो ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो है उनका मास जो है प्रोडक्ट के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा हमको? फिर हमको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम का वेट, ये एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 1 होता है, तो दो का क्या आएगा? 2 यूनिट्स। प्लस एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है? तो दो एटम्स का क्या हुआ? 2 इंटू 16, वो हुआ 32। क्लियर? तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आया? 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं यहां, दो हाइड्रोजन 2 यूनिट्स मास प्लस एक ऑक्सीजन 16 यूनिट मास, तो टोटल कितना बना? 18। मास ऑफ प्रोडक्ट्स या मास ऑफ प्रोडक्ट एक ही है ना, सॉरी, इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि mass of reactants is not equal to mass of products, hence law of conservation of mass does not hold good in case of an unbalanced chemical equation। Clear? Now we have to balance it. In order to make the law valid, we have to balance the chemical equation so that mass of product must be equal to mass of reactants। Very good। चलते यहां देखें, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है, एक बार फिर से लिखते हैं। H2 प्लस
O2 gives H2O। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बैलेंसिंग देखनी है, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, क्लियर, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यहाँ के एक ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमको इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया 2 से, 2 तो ऑक्सीजन बन गए, लेकिन 2 मल्टीपल करने से हाइड्रोजन जो है इम्बैलेंस हो रहा है, 4 आ रहे हैं, 2 into 2, 4 atoms of hydrogen on product side and only 2 atoms of hydrogen on reactant side. So in case we have to balance it, we have to multiply hydrogen molecule with 2, clear। 2 into 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये बैलेंस है। अब एक काम करो, अब देखो एटॉमिक वेट निकालो और मास ऑफ रिएक्टेंट्स ऐड करो, मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी निकाल के देख लो। 2 into 2, that's 4 for 4 hydrogen atoms, plus एक का आएगा हमारे पास 16, तो 2 का आएगा 16 into 2, how much? That will be equal to 32, ठीक है। इसका क्या आएगा? H2O का आता है हमारे पास 18, तो 2 times H2O का आएगा 2 into 18, how much? 36. Now add up the mass of the reactants first. 4 plus 32 is equal to 36, and mass of reactant is 36 and mass of product is 36. Hence law of conservation of mass holds good in case of balanced chemical equation। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड करता है, मतलब कि सही मान्यता रखता है। अदरवाइज लॉ चेंज नहीं होता, लॉ जो है वैसा है, हमको लॉ के हिसाब से इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्लियर। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स, बाय बाय।